महेंद्र वर्मा जी, आज किन किन बिंदुओं पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है? आज काफ़ी संख्या में मनरेगा मजदूर की महिलाएं भी आई हुई हैं। किन किन बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया, इसकी जानकारी लिए हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष पद के जिला अध्यक्ष श्रीराम वर्मा जी। अध्यक्ष जी, आज आपका 9 ब्लॉकों में प्रदर्शन हुआ, कैसा प्रदर्शन का समर्थन मिला? जनपद अम्बेडकर नगर के 9 विकास खंडों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र चौधरी के निर्देश पर जो गांव पंचायत के साथ सरकार का एक घिनौनी हरकत आ रहा है, अभी तक पूर्व की सरकार ने हम लोगों के पूर्व में वर्ष 2021 दिसंबर 15 को सैनिक मैदान पर पूरे समूचे प्रधान साथियों को आमंत्रित किया और समूचे प्रधान साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी भी ली। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सैनिक मैदान के मंच पर समूचे प्रधान साथियों के समक्ष उन्होंने आश्वासन दिया था कि जहां गांव पंचायतें 1000 से लेकर 2000 की जनसंख्या रखती हैं, उन ग्राम पंचायतों में डाटा एंट्री कम सहायक पंचायत की पोस्टिंग पंचायत भवन पर किया गया, केयर टेकर की पोस्टिंग सामुदायिक शौचालयों पर किया गया। वहाँ और प्रधान समेत मानदेय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हटाओ, बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ाओ, जो देश की बात करेगा। तो समूचा प्रदेश 826 ब्लॉक रखने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रत्येक विकास खंड में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉकों पर एक बड़ा सा धरना प्रदर्शन मजदूर मनरेगा के साथ किया। बड़ी समस्या यह है कि मजदूर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी क्यों लिया? आज तक भारत सरकार की एक ड्रीम योजना है मनरेगा। मनरेगा उन गांवों में भी बेहतर काम कर पाती है जिन गांवों में केंद्र वित्त और राज्य वित्त का अभाव होता है। केंद्र वित्त और राज्य वित्त के अभाव में भी मनरेगा के कार्यों के लिए हमारी ग्राम पंचायतों से जो हमारे मजदूर 213 रुपये में भी काम करने को तैयार हो गए, हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। 213 रुपये इस महंगाई में कुछ नहीं। ये माना गया जब मजदूरों के बीच हम लोग जाते हैं, 213 रुपये पाने के बाद भी उन्हें 2-3 महीने वेट करना पड़ता है, जो उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा। समस्याएं क्रिएट होती हैं और गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव का प्रधान गांव के मजदूर वो मजदूरी करता है जो मजबूरी में होता है, जिसके घर में राशन उपलब्ध नहीं हो पाता, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस की व्यवस्था नहीं कर पाते, जिनके घर में चूल्हे जल पाने में दिक्कतें आती हैं। जब वो मजबूर होता है तब वो मजदूरी करने जाता है। भारत सरकार की ड्रीम योजना के तहत भी अगर उन मजदूरों को महीने 2 महीने पैसे का वेट करना पड़े और मात्र 213 रुपये में काम करे और उसे वेट करना पड़े, तो फिर उसकी जीविका चल पाना संभव नहीं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये हमारा समूचा प्रधान जनपद अम्बेडकर नगर का 902 प्रधान साथी अपने अपने ग्राम पंचायतों के श्रमिक मजदूरों के साथ अपने अपने विकास खंडों में इस धरना के माध्यम से एक सांकेतिक
ज्ञापन देने का काम किया है। प्रमुख मांग कौन कौन सी है आज जो कि हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि मजदूर जो मनरेगा के 213 रुपये में काम कर रहे हैं, हम इनको तो सलाम करते ही हैं कि वो 213 रुपये में तैयार हो गए। इनकी मांग अब रुपये 400 मनरेगा की मजदूरों की होगी। वो ये उनकी मांग है और ये चाहते हैं कि हम 2 महीने नहीं इंतजार करेंगे। हम काम तब करेंगे जब हमें 14 दिन का समय पर ही भुगतान दे दिया जाए और रुपये 400 बढ़ाकर हमारी मजदूरी करें। तो इस उम्मीद से हमारे ग्राम पंचायत के मनरेगा के मजदूर आज बढ़ चढ़कर हिस्सेदार हैं। दूसरी चीज, मनरेगा के मजदूरों को आज NWMS ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने NWMS ऐप लागू करके मनरेगा के मजदूरों को दिन में 2 बार हाजिरी लेनी और दिन में 2 बार हाजिरी लेना, ये तो ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। मनरेगा के मजदूरों की 400 मजदूरी हो जाए और ये पूरी तरह से देश, राज्य सरकार पूरे समूचे प्रदेश में नाले, नालियों, हिरुआ, समुद्री इलाका, नदी के किनारे तक नेटवर्क की व्यवस्था संचालित हो जानी चाहिए। अगर हम आज नेटवर्क की व्यवस्था संचालित नहीं है, हम किसी न किसी थरुआ के किनारे बंधा बनाने का काम करते हैं। गांव के पास जो हमारे चकमार्गों पर अपने कृषि संसाधनों को लेकर, अपने निजी कृषि संसाधनों को लेकर जाने का रास्ता चकमार्ग का बना है, उसको पाटने का काम किया जाता है। या गांव में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए हम लोग कच्चा रोड बनाने का काम करते हैं। वहाँ मनरेगा के काम होते हैं। जब हम गांव से बाहर जाते हैं तो कहीं भी नेटवर्क संचालित नहीं होता। जब नेटवर्क नहीं संचालित होगा, उस कार्य पर किया हुआ जो मनरेगा का मजदूर होगा, उसका हम उस ऐप के माध्यम से हाजिरी लोड नहीं करा पाएंगे। जब हाजिरी नहीं लोड होगा, उसका मास्टर रोल कहीं से भी मिल पाना संभव नहीं होगा और वो नहीं मिल पाएगा। मजदूर को किसने बुलाया? गांव का रोजगार सेवक ने, गांव के प्रधान के नेतृत्व में, या गांव पंचायत में जो राज्य सरकार द्वारा सचिव के रूप में तैनात श्रीमान ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत का अधिकारी, इनके ही द्वारा वो कार्य को संपन्न कराया जाता है। उसकी लायबिलिटी पैसा देने की मजदूरों की किसकी बनती है? या तो रोजगार सेवक की या फिर गांव के प्रधान की। अब ये गांव का प्रधान कब तक टाल मटोल करेगा? वो अपने गांव के मजदूरों का पैसा नहीं दे पाएगा। दे इसलिए नहीं पाएगा कि चूंकि मजदूर का NWMS ऐप के माध्यम से उसका कहीं से मास्टर रोल बना ही नहीं। जब वो नहीं बन पाएगा तो उसका पेमेंट हो पाना संभव नहीं है। और राज्य सरकार, भारत सरकार मिलकर हमें लगता है कि गांव को पूरी तरह से नकार करना चाहते हैं और ये मनरेगा की योजना को खत्म करने का काम करना। ऐसी स्थिति में आपकी आज क्या मांग है? मेरा सीधा मांग है कि जैसे सरकार ने समूचे प्रदेश में जब सैनिक मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से घोषणा किया कि जो आपकी पंचायतों में पंचायत सहायक डाटा कमेंट्री ऑपरेटर और सामुदायिक शौचालयों पर समूह की महिलाओं के द्वारा चिन्हित करी गई, जो केयर टेकर की महिला चिन्हित की गई थी, उन्होंने मानदेय देने की बात की। प्रधान साथियों समेत मानदेय देने का काम किया था, कहा भी था, नहीं किया। ऊपर से एक लोड और दे दिया कि अब आपके ग्राम पंचायतों में जो विद्यालय बने, चाहे वो जूनियर विद्यालय हो चाहे प्राइमरी विद्यालय, इन विद्यालय के भी बिजली का बिल आपको देना है। कहाँ से देना है? उसी राजवित्त से देना है। जो पैसे हमारे गांव में निर्माण के लिए आते हैं, अब उसी पैसे से हमको बिजली का बिल भी देना है। उसी पैसे से हमको पंचायत सहायक और केयर टेकर का भी देना है। गांव के प्रधान का भी उसी मानदेय उसी पैसे से मिलना है। इतना ही नहीं, हमने वो राज्य सरकार से पशुशाला नहीं मांगा था। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में गाय और बछड़े के लिए एक पशुशाला निर्मित किया। वो किसी ग्राम पंचायतों में किया, वो जहाँ बंजर भूमि थी वहाँ किया। हमने नहीं मांगा। हमारे गांव पंचायत का ना तो किसी व्यक्ति ने मांगा, ना हमारे गांव पंचायत का किसी प्रधान ने मांगा। लेकिन राज्य सरकार ने बगैर हमारी गांव पंचायत के कहे, उन्होंने हमारे गांव पंचायतों में कहीं न कहीं गौशाला दे दिया। गौशाला दे दिया, ठीक है, हम लोगों ने बार बार तो उनका सहयोग करते ही हैं। बावजूद इसके भी बगैर हम लोगों के मांगे, बगैर हम लोगों को कहे, उन्होंने पशुशाला में राजवित्त के 15% का धन कटौती करके उस गौशाला में बछड़े और गाय को खिलाने का काम करना चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं कि ये वो जो 15% की कटौती हो उसको वापस किया जाए। इसके पहले केंद्र वित्त का पैसा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में कटौती कर दी गई, 30% की कटौती कर दी गई, ये 30% वापस कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव पंचायत में जो निर्माण कार्य हो उसकी आप जितनी भी जांच कराना चाहें कराएं, हमें उससे कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा पैसा हो ताकि हम मजबूती के साथ अपने गांव में निर्माण कार्य से अपने गांव को विकास से संपन्न कर सकें। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। हम ये कहते हैं गांव पंचायत का हमारा कोई प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, वो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का जितने भी सदस्य हैं, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो प्रतिनिधियों के आधार पर इनको कहीं न कहीं से जैसे असलहा मिलता है, शस्त्र लाइसेंस होते हैं, इन्हें भी उन्हीं जनता के बराबर में इनको भी हाँक दिया जाता है। मेरी एक मांग प्रमुख भी ये है कि जो प्रधान हमारा जो भी प्रतिनिधित्व नेतृत्व करने वाला अपने गांव पंचायत को है, उसको शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया था। हमारे एबीसी मिस्टर मनोज कुमार सिंह साहब थे, हम लोगों की वार्ता हुई थी, दौरान वार्ता उन्होंने ये भरपूर आश्वासन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आपके ये मानदेय के पैसे, आपके यहाँ जो चूंकि चुनाव होता है, चुनाव में एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई के नाते आपको डर होता है, हम आपके शस्त्र लाइसेंस पर प्राथमिकता दिलाएंगे। लेकिन आज तक अगर प्रधान ने किसी डीएम की बात छोड़ दो, अगर असलहा क्लर्क से भी बात करे तो वो प्रधान को जनरल तौर पर उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इस पर भी हमारा पुरजोर ताकत है कि उनको इसका सम्मान करना चाहिए। हमारा चूंकि समूचा प्रदेश में गांव पंचायत आज भी 70% ग्रामीण अंचलों में निवास करता है, और ये ग्रामीण अंचल अगर 70% इसके साथ नकारात्मक सोच रख रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि वो या तो समझ नहीं पा रही है या उसके समझ में बात ये नहीं आ रही है कि ये गांव पंचायत को डेवलपमेंट से, विकास कार्य से रोका क्यों जा रहा है, इसका धन पूर्ण रूप से देने का काम क्यों नहीं कर रहे। यही हमारी सारी मांगे हैं। आज आपका प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन के सांकेतिक आगे की रणनीति क्या होगी? हमने ये सोचा है कि आज तो समूचा 826 ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी प्रधान साथियों के साथ आए हुए श्रमिकों के साथ जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से विकास खंड में उन्होंने ज्ञापन देने का काम किया है, अगर इस पर सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में संबंधित ब्लॉक में चाहे एडीओ लेवल के या खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन गया है, अगर इस पर पूरे जनवरी में कोई कार्य नहीं किया गया तो हम एक बड़ा ब्लॉकवार आमंत्रण करेंगे, जो हमारे तहसील प्रांगण में गांव के हम कम से कम 20-25 श्रमिकों को और प्रधान साथियों की एकजुटता करते हुए तहसील में एक धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे कई मुद्दों को लेकर। आपको बता दें कि आज ज्ञापन होना था, ज्ञापन इस तरीके का हुआ, अव्यवस्था के बीच हुआ। यहाँ पे बीडीओ भाग खड़े हुए, सूचना आई कि जिलाधिकारी की मीटिंग में चले गए, वहीं कुछ देर तक बने एडीओ पंचायत, आईएसबी भी कुछ देर बने रहे और गायब हो गए। प्रधानों का सहज की स्थिति का सामना करना पड़ा और स्थिति यह बनी कि प्रधान के साथ आई मनरेगा मजदूरों को गेट बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल है। प्रधान सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे, पहले से सूचना थी, इसके बावजूद भी कोई भी कर्मचारी ज्ञापन लेने के नहीं आया। जब चैनल बंद हुआ तो यथा वैकल्पिक व्यवस्था की गई। एपीओ ब्लॉक टांडा के ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। बड़ा सवाल है, गांव का प्रधान यहां मौजूद हो और बीडीओ टांडा भाग खड़े हो, कई बड़ा सवाल है। आपको बता दें, लंबे समय से प्रधान बीडीओ का विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यों का विरोध कर रहे हैं, विकास कार्यों में न सहयोग करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज ज्ञापन हुआ, बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर आए थे और उनको बीडीओ नहीं मिले। लगभग 3 दर्जन से अधिक यहाँ प्रधान मौजूद हैं और मजदूर भी मौजूद हैं। 1 घंटे ड्रामा चला और आखिरकार एपीओ पंचायत आए और ज्ञापन लेके चलते बने। अब देखना होगा प्रधानों की मांग पूरी होती या नहीं होती। खैर जो भी हो, जिलाध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से कहा कि जनवरी के बाद उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर।